अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस इज़ ज़मान ला। आप देख रहे हैं ज़मान एकेडमी। आज हम क्लास इंटर से एक और टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी। तो इसके अंदर हमने इससे पहले यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में हमारे पास किडनीज क्या होती हैं, ये सिमेट्रिकल होती हैं। सिमेट्रिकल क्या होता है? सिमेट्रिकल मतलब कि जब आप किसी भी स्ट्रक्चर को सेंटर एक्सेस से कट करें तो इसके दो इक्वल पार्ट्स बने, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल। तो इसको हम कहते हैं सिमेट्री। और ये क्या होती हैं? बीन शेप स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है, रेडिश ब्राउन होती हैं। और ये लोकेटेड कहाँ पे होती हैं? जस्ट बिलो द रिब केज ऑन द आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पे। थोरेसिक जो है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, उसका जो थोरेसिक नंबर होती है वर्टिब्राई, उसकी 12 और लंबर रीजन जो होता है उसकी 3rd नंबर में। किडनीज हमारी पोजीशन कैसे होती हैं? रेट्रो पेरिटोनल होती हैं एब्डोमिनल में, एब्डोमिनल कैविटी में। किडनीज हमारी अगर हम साइज की बात करें लॉन्ग, तो इनकी जो लेंथ होती है वो 4 से 5 इंच होती है। ऑलमोस्ट हमारी जो है फिस्ट की साइज जितनी होती है। किडनी जो राइट किडनी होती है वो लोकेटेड होती है थोड़ी सी बिलो लेफ्ट के मुकाबले में, या लेफ्ट के लिहाज से। वजह वजह ये होती है कि ये स्पेस प्रोवाइड करती है, किसकी वजह से? लिवर की वजह से। अब लिवर जो है एक लार्ज ऑर्गन होता है, तो वो जो है उसको जगह ज़्यादा चाहिए, तो इस वजह से जो है किडनी थोड़ी नीचे होती है। तो लेफ्ट किडनी जो है थोड़ी सी बड़ी होती है और क्लोजर होती है हार्ट के करीब। अगर हम बात करते हैं किडनी की, तो किडनी हमारे पास सराउंडेड होती है लेयर से। एक टफ लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की, इसको कहा जाता है रेनल फेसिया, ठीक है। उसके उसके पीछे एक और लेयर होती है फैटी लेयर, ठीक है। और उस फैटी लेयर के अंदर हमें इनर मोस्ट लेयर जो होती है, जो किडनी को कवर करती है, उसको कहा जाता है रेनल कैप्सूल। किडनी हमारी जो है लेटरली कॉन्वेक्स होती हैं और मीडियली ये जो है कॉनकेव होती हैं। मीडियल डिप्रेशन जो होता है उसमें एक होलो होता है, होलो बनाता है स्ट्रक्चर इनसाइड द किडनी, जिसको कहा जाता है रेनल साइनसेस, ठीक है। जो मीडियल डिप्रेशन होती है वो कॉन्वेक्स जो रीजन होता है वो हमारे लिए हाइलम बनाता है, जो हमारे लिए क्या करता है? एक होलो साइनस इनसाइड द किडनी जो होता है, और ये सर्व करता है एज ए इंपॉर्टेंट लोकेशन किस चीज़ के लिए? फॉर द एंट्रेंस ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स के लिए, नर्व्स के लिए और लिम्फेटिक वेसल्स के लिए और यूरिटर के लिए किडनी में। अगर हम करेंगे किडनी के जो है दो डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं, ठीक है। एक इंटरनली होता है, दूसरा एक्सटर्नल होता है। इंटरनली हमारे पास जो होता है, सॉरी, एक्सटर्नल जो होता है उसको कहा जाता है कोटेक्स, और जो अंदर वाला होता है उसको कहा जाता है मेडुला, ठीक है। कोटेक्स से रेनल कोटेक्स भी इसको कहा जाता है, ठीक है। रेनल वर्ड जो है किडनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेनल कोटेक्स जो है सराउंडेड होता है एक रेनल कैप्सूल से। रेनल कैप्सूल क्या करता है? ये इसको शेप प्रोवाइड करता है किडनी को। रेनल कॉर्टेक्स जो है इसके पास कंटेन करता है ये आर्टियोल और वेन्यूल्स, ठीक है, जो हमारे पास आके एंड कहाँ पे होती हैं? ये नेफ्रॉन के अंदर, नेफ्रॉन में एंटर होती हैं। अच्छा, जो आउटर रीजन होता है किडनी का, ये प्रोड्यूस करता है एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन जिसको कहा जाता है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन एक प्रोसेस में हेल्प आउट करवाता है जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल का बनना, ठीक है, जिसको लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं एरिथ्रोपोइसिस। रेनल मेडुला जो है ये बना हुआ होता है 7 से 8 जो है हमारे पास कॉम्पैक्ट कॉनिकल शेप्स का, जिनको कहा जाता है रेनल पिरामिड्स। जो स्पेस इनके बीच में होता है इनको कहा जाता है रेनल कॉलम्स। मेडुला रीजन जो है ये मोस्टली कंटेन करता है लूप ऑफ हेनल, नेफ्रॉन के पार्ट का, और उसके साथ साथ कलेक्टिंग डक्ट। यूरिन इंटर होता है कलेक्टिंग डक्ट में, और ये देन फ्लो करता है किसमें? हाइलम में। देन ये कलेक्टेड होता है किसके थ्रू? पेल्विस के थ्रू। देन यूरिटर हमारे मूव करते हैं उसको कहाँ से? बॉडी से, ठीक है, बॉडी में से, किस में से? किडनी में से इसके पास यूरिनरी ब्लैडर के पास, ठीक है। तो इधर हमारा जो है आज का टॉपिक बेसिकली कंप्लीट होता है, लेकिन हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं जो हमने डायग्राम में नहीं देखा था। तो ये हमारे पास किडनी है। किडनी का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट बीन शेप होता है, बीन लोबिया कहते हैं जिसे हम, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी लेयर्स की, तो हमने पढ़ा था कि 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इनके रीजन्स की, तो रीजन हमारे पास 2 हैं। देखें, ये एक बाहर वाला, ठीक है, ये इससे बाहर वाला रीजन जो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। बेसिकली लाइनें थोड़ी गलत हो गई, ये वाला।
ये हमारे पास रेनल कॉर्टेक्स, और इसके अंदर वाला जिसमें हमारे पास ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला, ये हमारे पास मेडुला है पूरा, ठीक है। इस मेडुला के अंदर हमारे पास जो है ये आपको ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। इन ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है? इन ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है मेडुला, सॉरी, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है रेनल पिरामिड्स, जो मेडुला के अंदर पाए जाते हैं। अब इनके इस बीच में ये जो स्पेस नज़र आ रहा है हमें, स्पेस, ये स्पेस नज़र आ रहा है, इस स्पेस को क्या कहा जाता है? तो इस स्पेस को कहा जाता है रेनल कॉलम्स, ठीक है। अच्छा, देन इसमें रेनल लॉब्स भी मौजूद है, ठीक है। देन इसमें मेजर हमारे पास जो है कैलेक्स, देन माइनर कैलेक्स, ठीक है। अब ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन हमारे पास क्या कहलाता है? ये वाला रीजन हमारे पास कहलाता है रेनल पेल्विस। देन ये जो हमारे पास जो रीजन आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? रेनल, क्या कह रहे हैं इसको? रेनल हाइलम, ठीक है। ये हमारे पास जो कलेक्टिंग है, ये इसको हम क्या कहते हैं? रेनल पेपिलाई। रेनल पेपिलाई क्या है? रेनल पेपिलाई कहा जाता है एक ऐसा रीजन जहाँ पे बहुत ज़्यादा कलेक्टिंग डक्ट आके इंटर होते हैं यूरिटर में, ठीक है, इसको कहा जाता है रेनल पेपिलाई। ये हमारे पास यूरिटर आ रही है, ठीक है, और ये ट्यूब हमारे पास नीचे आएगी किसके पास? आके हमारी जो है रेनल, इसमें यूरिनरी ब्लैडर में इंटर होने वाला है। ये हमारे पास एडिपोज रेनल है, एडिपोज टिश्यूज होते हैं हमारे रेनल साइनसेस में, ठीक है। ये हमारे पास रेनल साइनसेस नज़र आ रहा है आपको। तो इस तरीके से हमारे जो है किडनी के स्ट्रक्चर को बनाया गया। ये हमारे पास बाहर से इसको रेनल कैप्सूल लगा हुआ है, ठीक है। तो इधर हमारा जो है आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।